वेलकम टू जोरिया एकेडमी। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है नेशनल सिंबल यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड मैंने टॉप 15 क्वेश्चन आज की इस क्लास में लिए हैं। ये क्वेश्चन कई बार आयोग ने अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात डैश होता है। यहाँ पे आपको लिखना है कि ये है राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है यहाँ। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो ये है ऑप्शन नंबर ए 3:2 जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है, जो हमारे देश का आदर्श वाक्य भी कहा जाता है इसे। ठीक, इसमें सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन सबको ही आता होगा कि हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि राष्ट्रीय गान को गाने में कुल निर्धारित समय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 52 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान को किस अधिवेशन में गाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में हमारे राष्ट्रीय गान को गाया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान में कुल कितनी पंक्तियां हैं। आपको बताना है कि जो जन गण मन अधिनायक जय है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, उसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 13। आगे बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए तत्वबोधिनी पत्रिका है। इसमें राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि राष्ट्रीय गीत को कहाँ से लिया गया है। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से लिया गया है। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आनंद मठ, जो एक पुस्तक है उससे राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये जो राष्ट्रीय गीत है इसे कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में सर्वप्रथम गाया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन में दिया गया है कि राष्ट्रीय पंचांग डैश पर आधारित है। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो ऑप्शन नंबर बी शक संवत पर आधारित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन, हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।
क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि सरकार ने राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अपनाया गया है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंह। जो हमारा लॉयन है वो पहले राष्ट्रीय पशु हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो टाइगर है यानी बाघ। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक। और 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाया जाता है। अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो ये थे दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।